हेलो, कैसे हैं मेरे दोस्तों? सभी बढ़िया होंगे। चलो यार, अभी ना यूपी पुलिस को लेकर जितने भी तुम्हें पता ही है, शोर शराबा मचा हुआ है। तो अब हमने ना एक चीज़ सोचा है कि रोज़ हम डेली 3 क्लासें लेंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी 3-3 चलती रहेगी। सीधा मुद्दे पे बात करते हैं क्या है। तो आज हम जितने भी 20-25 टॉप क्वेश्चन होंगे उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसको कई जगह ऐसे ना देकर इसको ऐसे भी कह सकता है, अलवणीय। इस तरीके से भी कह सकता है कि भारत की सबसे बड़ी अलवणीय झील कौन सी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा मेरे भाई वुलर। वुलर की अगर बात करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झील है। और अगर आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ पर है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। क्लियर हो रहा है? ठीक, क्लियर हो रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी लोकटक झील किस राज्य में है? लोकटक झील की अगर बात करेंगे तो लोकटक झील जो है वो कहाँ पर है? मणिपुर में है। मणिपुर की अगर बात करेंगे तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो है तैरता हुआ उद्यान, इस पर जो है तैरता हुआ आपका एकमात्र नेशनल पार्क, या आप कह सकते हैं तैरता हुआ उद्यान जो है इस नदी पर है। क्लियर हो रही है बात? ठीक। और इसके बाद यहाँ ध्यान रखना कि ये जो है इसके जो द्वीप हैं, इसके द्वीपों को कई बार क्या कहा जाता है? इसके द्वीपों को कुंदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंदी कहा जाता है। और इस झील का लगभग क्षेत्रफल जो है वो 280 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 280 वर्ग किलोमीटर है। और इसका जो तैरता हुआ सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम क्या है? उसका नाम है किबुल लैमजाओ। किबुल लैमजाओ। चलो एक क्वेश्चन तुम बताओगे कि यहाँ पर किबुल लैमजाओ में एक हिरन पाया जाता है, वो कौन सी प्रजाति का है हिरन? ठीक है, उसका क्या नाम है? क्लियर हो रही है बात? तो चलो आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है तीसरा कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील मणिपुर में तो है नहीं, अभी हमने पढ़ ली। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो भैया आंसर है मेघालय। मेघालय में क्या है? उत्तर पूर्वी भारत या पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो जो शिलोंग है, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। शिलोंग से लगभग 10-15 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ों में जो है, यहाँ पर जो है एक उमियम क्या है? झील है। क्लियर हो रही है बात? उमियम झील है। और इसे जो है एक दो कई पेपरों में ऐसे ही पूछा गया है कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसको बारह पानी, ठीक है, ध्यान रखना, इसको बारह पानी झील भी कहा जाता है। बारह पानी झील भी इसको क्या है? कहा जाता है। इसको बारह पानी झील भी कहा जाता है। और जो है इसका निर्माण अगर आपसे पूछे कब हुआ, तो 1960 में ये जो है उमियम ध्यान रखना कि 1960 के आसपास उमियम नदी में, एक नदी है यहाँ पर उमियम नदी, तो उमियम नदी पर जब बांध बना तो उस बांध के बनने से इस झील का निर्माण हुआ है। तो उमियम नदी से क्वेश्चन और बन गया कि ये जो है नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। तो आप कहोगे कि ये जो है आपकी आर्टिफिशियल है। ठीक है, कैसी है ये? आर्टिफिशियल है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का, ठीक है, ये पूछ रहा है कि चिल्का झील है, कैसी है? लैगून झील है। ये किस राज्य में स्थित है? तो आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आ गई कहाँ पर? उड़ीसा में। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में। चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। भारत की और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी, देखो भारत की तो हम कह सकते हैं, ये भारत की तो हो गई सबसे बड़ी, और विश्व की सबसे दूसरी बड़ी। ठीक है, भारत की तो सबसे बड़ी और विश्व की सबसे दूसरी बड़ी झील है, जिसको जो है क्या कहा जाएगा? चिल्का झील कहा जाएगा। ठीक है,
और अगर आपसे पूछा जाए इसकी आकृति कैसी है, तो ये और ध्यान रखना कि इसकी आकृति नाशपाती के जैसी है। इसकी आकृति कैसी है? नाशपाती के जैसी है। तो आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन ऐसे बना दिया जाए कि चलो ये बताओ कि भारत की कौन सी झील ऐसी है जिसकी आकृति नाशपाती जैसी है, तब क्या कहोगे? सर वो होगी कौन सी? चिल्का झील। चिल्का झील से पूछा जाएगा कि कैसी झील है, तो आप क्या बताओगे? सर ये है आपकी लैगून झील। ठीक है, और लगभग ये 70 किलोमीटर जो है चौड़ी लंबी है और 30 किलोमीटर जो है क्या है, ये चौड़ी है। क्लियर हो रही है बात? चलो, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी वुलर झील जो है वो कौन से राज्य में है? तो आप बता सकते हैं कि ये तो दोबारा आ गया क्वेश्चन कि ये जो है आपकी जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक, इसके बाद यहाँ ध्यान रखना कि ये कैसे इसमें ताज़ा पानी आता है। एक नदी है जिसका नाम क्या है? झेलम नदी। ठीक है, क्या नाम है? झेलम नदी। तो झेलम नदी के कहाँ पर आती है? झेलम नदी के ये रास्ते में आती है। झेलम नदी के रास्ते में आती है, तो उससे इसमें क्या होता है? ताज़ा पानी जो है इसमें मिलता है। ठीक है, और अगर ध्यान रखना कि भारत की ऐसी कौन सी झील है जिसमें लहरें आती हैं? कई बार ये पूछा जाता है, भारत की कौन सी ऐसी झील है जिसमें लहरें बनती हैं? तो आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो वुलर झील है, वुलर झील में क्या बनती हैं? लहरें बनती है। तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि इस झील को लेकर एक परियोजना है, कमेंट में लिखना आपके। इसमें एक परियोजना बनाई थी सरकार ने इस झील को साफ करने के लिए, उसका नाम क्या है? ठीक है, क्लियर हो रही है बात? अगला, लोनार झील कहाँ पर है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में अगर आपसे पूछे कहाँ पर है, तो आप बता देना कि सर ये बुलढाणा ज़िले में है। कहाँ पर है? बुलढाणा ज़िले में है। ठीक, और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि और ये क्यों फेमस है, तो आप क्या बताओगे? समझ में आ रहा है? तो भाई ये हो गई कहाँ पर? ये हो गई महाराष्ट्र के बुलढाणा ज़िले में। कौन से ज़िले में? बुलढाणा ज़िले में हो गई। ठीक, और इसमें ध्यान रखना एक, यार अभी थोड़े दिन पहले एक चर्चा में चल रहा था कि एक विश्वविद्यालय, हाँ ये था सागर विश्वविद्यालय। सागर विश्वविद्यालय जो था ये भी चर्चा में आया था, किसी एसएससी के एग्ज़ाम में था कि सागर विश्वविद्यालय ने जो है अभी हाल ही में कौन सी नदी का एक बहुत बड़ा अध्ययन किया है। तब आंसर क्या था उसका? आंसर था उसका लोनार झील का जो है अध्ययन किया है। महाराष्ट्र का एक यूनिवर्सिटी है सागर यूनिवर्सिटी, उसने इसका अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है आपका कि विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील किस राज्य में है? यार ये तो कोई भी बता देगा कि ये जो है कहाँ पर है? राजस्थान में है, भारत के राजस्थान में है। और अगर आपसे पूछा जाए तो ये आप ध्यान रखना कि ये जो है लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर है। 12,000 फुट की ऊंचाई पर है, और इसका क्षेत्रफल लगभग की बात कर रहा हूँ 90 वर्ग मील है, ना कि किलोमीटर। 90 वर्ग मील है। ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें क्या होता है? बड़े पैमाने पर नमक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है इसमें? बड़े उत्पादन बड़े लेवल पर नमक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और इसके आसपास की अगर पहाड़ी एरिया की बात करें तो अरावली पहाड़ी इसके जो है, अरावली पहाड़ी इसके क्या है? निकट है। अरावली पहाड़ी से एक बात का और ध्यान रखना कि भारत की सबसे या विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ी का नाम क्या है? तब क्या बताओगे? सर विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ी का नाम क्या है? अरावली पहाड़ी है। ठीक, इसके अलावा और ध्यान रखना कि इसके गर्तों में क्या पाया जाता है? तो इसमें सिल्ट, इसके जो गर्त हैं मतलब नीचे जब जाते हैं उसमें बोर करते हैं, तो बोर करने में क्या होता है? उसमें नमक पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि बेम्बानाद झील किस राज्य में स्थित है? तो कोई भी बता देगा भाई, बेम्बानाद झील केरल में स्थित है। चलो, केरल से तुम्हें 3 क्वेश्चन बताने हैं तुम कि इसका सीएम कौन है, इसका गवर्नर कौन है, और इसकी कैपिटल क्या है, तुम ये बताओ। ठीक है,
और बाकी केरल के बारे में मैं बता, वेम्बनाड झील के किनारे पर जो है वेम्बनाड जो है बड़ी लंबी झील है। एक तो बात ये ध्यान रखना कि ये चौड़ी कम है, लंबी ज़्यादा है। और इसके आसपास जो है अगर देखा जाए तो रबड़ के पेड़ जो हैं, रबड़ प्लांटेशन किया जाता है। ठीक ध्यान रखना, क्या होता है, रबड़ के प्लांटेशन के लिए जाना जाता है। और अब इसके आसपास जो है क्या बन रहा है, आपका वेम्बनाड पक्षी अभयारण्य भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है, वेम्बनाड पक्षी अभयारण्य भी बना हुआ है। ठीक है, और इसी के आसपास जो वेम्बनाड पक्षी अभयारण्य है, इसका नाम क्या है, तो ध्यान रखना कि इसका नाम कुमारकोम है। क्या नाम है इसका, कुमारकोम पक्षी अभयारण्य है। तुमसे पूछा जाएगा कुमारकोम पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो आप क्या कहोगे, सर केरल में है। ठीक है, और यहाँ तुम्हें पता ही है कि अभयारण्य है तो सीधी सी बात है उसका आना जाना तो लगा ही रहेगा जो सैलानी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कोलेरू झील। अरे बाबू बताओ जल्दी यार, कहाँ है कोलेरू झील, किस राज्य में स्थित है, बताओ जल्दी, कोलेरू झील किस राज्य में है। ये कह रहा है केरल में, केरल में थोड़ी है ना, ना ना, आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में, चलो एक क्वेश्चन बताओ, आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश की एक नदी है जिसका पुराणों में जिक्र किया गया है, वो वाली नदी बताओ कौन सी है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, कोलेरू झील कैसी है, तो सबसे पहला ध्यान रखना कि कोलेरू झील जो है सर ये मीठे पानी की झील है। किसकी, मीठे पानी की, क्या है, मीठे पानी की झील है और आंध्र प्रदेश में है। अगर पूछा जाए कहाँ पर है तो आप कहना कि सर ये कृष्णा जिले में है। कहाँ पर है ये, कृष्णा जिले में है। और इसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन बताया था कि नाशपाती के आकार की कौन सी है, और अगर आपसे पूछा जाए इसका आकार कैसा है तो ध्यान रखना कि इसका आकार है अंडाकार, अंडाकार झील है। ठीक है, और लगभग जब वर्षा ऋतु चलती है तो इसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है और ये लगभग 160 वर्ग किलोमीटर में जो है क्या होता है, फैल जाती है। अब धीरे धीरे क्या है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो ये धीरे धीरे क्या होती जा रही है, ये धीरे धीरे घटती जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय परियोजना कौन सी नदी पर है, तो अरे यार ये जो है चंबल नदी पर, चंबल नदी पर है। ठीक है, चंबल अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहना कि सर चंबल नदी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना की सहायक नदी है। किसकी, यमुना की सहायक नदी है। और अगर आपसे पूछा जाए चंबल नदी कहाँ से निकलती है तो एमपी में एक क्या है, जनापाऊ पर्वत है, जनापाऊ पहाड़ी है, जनापाऊ पहाड़ी से क्या होता है, ये निकलती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका नाम क्या है, पुराना नाम, तो इसका चरमवाती, इसका अगर आपसे पूछा जाए पुराना नाम क्या है तो इसका पुराना नाम है चरमवाती। मेरे भाई क्या नाम है इसका, चरमवाती। और इसकी सहायक नदी है, बड़ी फेमस है, उस पर कुंभ का मेला भी लगता है। नाम क्या है उसका, क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी ध्यान रखना कि क्या है, क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी क्या है, क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। इसके अलावा और भी इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे कुनू है, काली सिंध है। ठीक है, ये है। और एक बात और ध्यान रखना, ये बहती कहाँ पर है, तो यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 3 स्टेट में जो है ये बहती है। और इस पर 4 जल विद्युत परियोजना है, ध्यान रखना कौन कौन सी है। एक का नाम तो है गांधी सागर, क्या नाम है एक का नाम है गांधी सागर। दूसरी का नाम क्या है, दूसरी का नाम है जवाहर सागर। ठीक है, तीसरी का नाम क्या है, कोटा बैराज, कोटा बैराज। ठीक है, कोटा बैराज। और एक है आपकी चूलिया, चूलिया, देखो चूलिया, ये वाली और ये वाली, ये दोनों जो हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों कोटा में हैं। ये तो पूरी हो गई, ये वाली जो कोटा बैराज है इस पर काम चल रहा है, पर चारों परियोजना जो है ये किस पर है, चारों परियोजना आपकी ये हैं किस पर, चारों परियोजना हैं आपकी किस पर हैं, ध्यान रखना चंबल नदी पर है। ठीक है, किस पर है, चंबल नदी पर है। तो ध्यान हो गया, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर परियोजना जो है वो कहाँ पर है, वो आपकी इसी पर है। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी पढ़ो और बताओ।
क्या है भारत में विशालतम लैगून झील निम्न में से कौन सा है? तो लैगून झील क्या है आपका? चिल्का, अभी आया था थोड़ी देर पहले, चिल्का झील। चिल्का झील जो है वो कैसी है? लैगून झील है। और अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है, तो यार ये बहुत बार आ गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। इस पर एक परियोजना चल रही है, परियोजना का नाम बताओ। इस पर जो है 1984 के आसपास सरकार ने एक परियोजना बनाई थी, उसका नाम क्या है? बता दोगे तो मैं तुम्हें 2 रुपये इनाम में दूंगा। कितने रुपए? 2 रुपये, ठीक है भैया। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में कौन सी लैगून झील नहीं है? अरे लैगून झील नहीं है तो आप क्या कहोगे? कौन सी झील लैगून झील नहीं है? ठीक, बताओ जल्दी से। चलो देखते ही तुमने चिल्का को तो कह दिया कि सर ये तो अभी हमने पढ़ा ही था कि चिल्का जो है वो क्या है? लैगून झील है। और पुलिकट, पेरियार, यार इसको एक काम करते हैं, चलो तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ कि तुम बताओ यार कौन सी है। मैं बताऊंगा तो फिर कमेंट में बताना, कौन बताएगा देखते हैं। तुम्हारा नाम जो है अगली वीडियो में फ़ोटो सहित लगाऊंगा मैं अगली वीडियो में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कोलेरू झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कोलेरू झील, कोलेरू झील के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, बताओ कोलेरू झील के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? यार चलो बता ही देता हूँ यार, फिर तुम कहोगे कि सर ने बताया नहीं। अष्टमुदी झील जो है, अष्टमुदी झील क्या है आपकी? केरल राज्य में है। अनूप झील है, 8 भुजाओं वाला इसका आकार है, ठीक है। 8 भुजा वाला जो है इसका क्या है? 8 भुजा वाला आकार है। 8 भुजा वाले आकार की वजह से इसका नाम पड़ा अष्टमुदी झील, ठीक है। पेरियार भी केरल में है, चिल्का उड़ीसा में है। पुलिकट का, चलो ये बताओ पुलिकट झील कहाँ पर है? इतना तो आप बता ही सकते हो ना। अगला क्वेश्चन क्या है? कोलेरू झील के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कोलेरू झील के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये उड़ीसा में स्थित है, ये सत्य नहीं है, ठीक है। ताजे पानी की झील है, जी बिल्कुल ताजे पानी की झील है। कृष्णा और गोदावरी नदियों से इसका नाम जुड़ा है, बिल्कुल सही है। और इसका सतह का क्षेत्रफल ये है, बिल्कुल सही है। सत्य नहीं है तो ये क्या है? उड़ीसा में नहीं है। चलो तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कोलेरू झील कहाँ पर है? बताओगे कोलेरू झील कहाँ पर है? चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अरे इसका आंसर तो ये पहले आ ही रखा है, चलो ये काट देते हैं, क्या है इसका आंसर, ठीक। तो क्वेश्चन है निम्न में कौन सा जो है, निम्न में कौन सा जो है यार ये क्वेश्चन ये बता दे रहा हूँ तुमसे, फिर तुम कहोगे कि है कहाँ पर। चलो आया आंसर? नहीं। चलो कोलेरू झील जो है वो अगर आपसे पूछा जाए तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ध्यान रखना। अभी तो वैसे मैंने बताया भी था आंध्र प्रदेश में है। इस पर जो है अगर आपसे पूछा जाए आंध्र प्रदेश में कहाँ पर है, तो कोलेरू झील जो है अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। एक चलो आंध्र प्रदेश में, इसी को इतना ही पढ़ते हैं। इसके बाद पुलिकट झील जो है अगर आपसे पूछा जाए पुलिकट झील कहाँ पर है, एक पुलिकट झील जो है अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है। पुलिकट झील जो है ये कहाँ पर है? आपकी तमिलनाडु में है, ठीक। इसके अलावा और क्या? अगला क्वेश्चन है, इस पे तो बाकी तो चलते ही जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन और है, नक्की झील कहाँ पर है? ठीक है, चलो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि नक्की झील कहाँ पर है? नक्की झील कहाँ पर है? अरे उलझ गया ना बेटे, तो माउंट आबू पर है। कहाँ पर है? माउंट आबू पर। अब आपसे पूछा जाएगा माउंट आबू कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में है। माउंट आबू कहाँ पर है? राजस्थान में है। और ये क्या होती है? राजस्थान की एकमात्र झील है जो क्या हो जाती है? जम जाती है बर्फ़ में, बर्फ़ के रूप में सर्दियों में जम जाती है। तो क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि नक्की झील या एकमात्र झील राजस्थान की जो जम जाती है वो कौन सी है, तो वो है आपकी नक्की झील, माउंट आबू पर है, ठीक है। मीठे पानी की झील है, सर्दियों में क्या होता है? जम जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि बुलर झील के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। बुलर झील के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो आप बता दोगे ये सिंधु नदी से। अरे बुलर झील सिंधु नदी से थोड़ा ही है यार, झेलम नदी से संबंधित है, ठीक है। झेलम नदी के रास्ते में ही तो आ रही थी, तो ये झेलम नदी से है, इसका आंसर झेलम था, ठीक है। क्लियर हो गया?
जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही, इतना ये भी सही है। मीठे पानी की झील है, ये भी सही है। लोकटक झील के बारे में कौन सा कथन सही नहीं, कौन सा कथन सही है? तो मिजोरम राज्य में है, बिल्कुल सही। कौन सा कथन सही है? मिजोरम में थोड़ा ये लोकटक झील, ठीक है, मणिपुर में है। यह खारे पानी की झील है? नहीं, मीठे पानी की झील है। उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ये सही है। बस इसका ये क्या है, ये सही है। इसका क्षेत्रफल इतना नहीं है, तो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी क्या है, ये झील है। क्लियर होगी बात। पुष्कर झील के बारे में, अरे पुष्कर झील, पुष्कर पता है क्या होता है? पुष्कर में मुंडन होता है, मुंडन, मुंडन समझ रहे हैं ना, किसको कहते हैं मुंडन? सिर गंजा होता है जब छोटे छोटे बच्चों का मुंडन संस्कार, वो। पुष्कर झील के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पुष्कर झील राजस्थान राज्य में, बिल्कुल सही। पुष्कर झील एक प्राकृतिक झील है? नहीं, पुष्कर झील तो बनाई गई है, ठीक है। पुष्कर झील बनाई गई है, ये कृत्रिम झील है, लूनी नदी से संबंधित है, लूनी नदी से संबंधित है, लूनी नदी इसी के आसपास से निकलती है। इसका क्षेत्रफल 22 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही, इसका क्षेत्रफल 22 वर्ग किलोमीटर है। ये प्राकृतिक झील है, कैसी है? प्राकृतिक झील है, यही वाला है, ये अप्राकृतिक है, कृत्रिम झील है, ठीक। डल झील कहाँ पर है भाई? कोई भी बता देगा। डल कैसी? जब तुम्हारी त्वचा हो जाती है डल, तो सर्दियों में क्या करना पड़ता है आपको? लगाना पड़ता है क्रीम, मॉइस्चराइज़र। और तुमने देखा होगा कि कहाँ की लड़कियों की स्किन डल नहीं होती? जम्मू कश्मीर। तो ध्यान रखना, डल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? चिल्का आंध्र प्रदेश, वेम्बनाड तमिलनाडु, परीचू झील तिब्बत। सही सुमेलित है ये, तो यही है बस, परीचू झील तिब्बत में। भाई लोनार मध्य प्रदेश में नहीं है, वेम्बनाड तमिलनाडु में नहीं है, केरल में है, चिल्का जो है उड़ीसा में है। तुम्हें तो सारा पता है, तो परीचू जो है वो क्या है आपकी? क्लियर हो रही है? तो लोनार तो हो गई महाराष्ट्र में, ठीक है, वेम्बनाड हो गई केरल में, चिल्का हो गई आपका उड़ीसा में, तो परीचू बचा, तो परीचू इसका क्या हो गया? आंसर हो गया परीचू। निम्नलिखित में से कौन सी तिब्बत की सबसे बड़ी झील है? तो कोकेनूर, कोकेनूर तिब्बत की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। चलो एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन ये है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच जो है कौन सी झील है? ठीक है, कौन सी झील है बताओ। 4 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं तुम्हें, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर और हुसैन सागर। अरे यार 3 तो ऊपर वाले तो चंबल पे ही हैं, तो बचा क्या आपका? हुसैन सागर, ठीक है। जुड़वा शहर है सिकंदराबाद और हैदराबाद, तो इनको अलग करती है हुसैन सागर झील, ठीक है, हुसैन सागर झील, ठीक, हुसैन सागर झील। क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना ही, और चलो देखता हूँ और है क्या, 10-5 क्वेश्चन हैं यार, अभी हैं कुछ इसमें। चलो, निम्न में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो ये कोई भी बता देगा, बुलर झील है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सांभर झील का उपयोग नमक उत्पादन के लिए किया जाता है। 4 बार चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूँ, किया जाता है। वेम्बनाड झील केरल की लैगून झील है, बिल्कुल झील है। परीचू झील के निर्माण में टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण हुआ था, परीचू झील बिल्कुल सही है। पारीचू ये वाली वही झील है जो तिब्बत के आसपास वाली झील है, टेक्टोनिक गतिविधियां, प्लेट की मूवमेंट से वाली झील बनी है। भारत में राजस्थान में झीलों की संख्या सबसे अधिक है, तो क्वेश्चन क्या है? सत्य नहीं है। तो झीलों की संख्या सबसे अधिक राजस्थान में नहीं है, सबसे ज़्यादा झील जो है वो कहाँ पर है? आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। क्लियर है? समझ आ रहा है? भारत की, चलो एक क्वेश्चन और है, एक है सस्थाम कोट्टा झील, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको, सस्थाम कोट्टा झील जो है वो कहाँ पर है? अगर आपसे पूछा जाए तो सस्थाम कोट्टा झील आपकी कहाँ पर है? तो आप कहना कि सर सस्थाम कोट्टा झील तो केरल में है, ठीक है, और कैसी है? तो आप कहोगे सर ताजे पानी की झील है, ठीक है। कैसी झील है ये?
ताज़े पानी की झील है। और अगर आपसे पूछा जाए किसके लिए, तो आप कह दें इष्ट देव को ये समर्पित झील है। ठीक है, और इस झील में हम मछली पकड़ सकते हैं, और रामसर कॉन्वेक्शन के रूप में इसे 2002 में शामिल किया गया था। ठीक, और इस पर थोड़ा सा, ये सड़क से थोड़ी दूर है तो उससे नाव से जाना पड़ता है। यहाँ पर एक आता है आपका कयाल, और पूछा जाता है कयाल क्या होता है, तो अनूप झील, जो केरल में जो अनूप झील होती हैं, तो केरल की अनूप झीलों को ये भी ध्यान रखना कि क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको, कयाल कहा जाता है। ये वाली बात भी आप ध्यान रखना। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है, गंगा। ठीक है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का आरोही क्रम बताइए। बताओ, नदी है तो 4 नदी का क्वेश्चन है, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, तो बताओ जल्दी से। हैं, अबे सबसे पहले कौन सी है भारत में लंबाई सबसे ज़्यादा, गंगा। ठीक है, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ये है भाई, ऐसे है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा, ये होना चाहिए, बी होना चाहिए इसका। ठीक है, क्या होना चाहिए इसका, बी होना चाहिए। हाँ, एक क्वेश्चन और है। अरे यार, मैंने अभी क्या बताया था, झील वाला, सबसे ज़्यादा झील कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा जो झील हैं वो नैनीताल में है, उत्तराखंड में है सबसे ज़्यादा झील। ठीक है, उत्तराखंड में है सबसे ज़्यादा झील, ना कि वहाँ पर राजस्थान में। एक क्वेश्चन और है, लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में आपसे पूछा जाए कि लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में किसको जाना जाता है, तो लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है नैनीताल को। किसको जाना जाता है, लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में नैनीताल को जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है, नैनीताल को जाना जाता है। चलो, आज के लिए इतना ही। झील से लगभग मैंने सारी झीलों को बताने की कोशिश की है। अगर तुमने इतनी पढ़ ली ना आराम से, तो तुम्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।